छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी मखमली सेज को छोड़कर जब मुगलों और आदिलशाही सल्तनत के खिलाफ तलवार उठाई तो उनके साथ चट्टान की तरह खड़े होने वाले एक ऐसे शूरवीर थे जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों के हलक में जान आ जाती थी। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने राजा को दिया वचन निभाने के लिए अपनी सगी औलाद की शादी तक छोड़ दी, और जब युद्ध के मैदान में उनका एक हाथ कटकर जमीन पर गिर गया तब भी उन्होंने अपनी ढाल को कंधे पर बांधकर अकेले सैकड़ों मुगलों को मौत के घाट उतार दिया। वो कोई और नहीं बल्कि मराठा साम्राज्य के अमर सेनापति तानाजी मालुसरे थे। आज शौर्य गाथा हिंदी पर हम आपको कोंढाणा किले की उस रोंगटे खड़े कर देने वाली जंग के मैदान में ले चलेंगे जहां आधी रात को सिर्फ 300 मराठों ने उदयभान राठौड़ की 5000 की सेना पर काल बनकर धावा बोल दिया था। अगर आप भी उस वीर की दास्तान जानना चाहते हैं जिसने गढ़ आया पर सिंह गया की कहावत को इतिहास में अमर कर दिया तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली शौर्य गाथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। साल 1670 की शुरुआत थी। राजमाता जीजाबाई ने जब लाल महल की खिड़की से कोंढाणा किले पर लहराते हुए मुगलों के हरे परचम को देखा तो उनका दिल छलनी हो गया। कोंढाणा सिर्फ एक किला नहीं था, वो पुणे की नाक था। शिवाजी महाराज ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद साथी और बचपन के मित्र तानाजी मालुसरे को याद किया। उस वक्त तानाजी के घर में उनके इकलौते बेटे रायबा की शादी की तैयारियां चल रही थीं। ढोल नगाड़े बज रहे थे और पूरा परिवार जश्न में डूबा था। जैसे ही शिवाजी महाराज का संदेश तानाजी तक पहुंचा, उन्होंने बिना एक पल गवाए शादी के कपड़े उतारकर अपनी युद्ध की पोशाक पहन ली। परिवार वालों ने रोकना चाहा तो तानाजी ने दहाड़ते हुए एक ऐतिहासिक वाक्य कहा, आधी लग्न कोंढाण्याचं मग माझ्या रायबाचं, यानी पहले कोंढाणा की शादी होगी, यानी उसे आज़ाद कराया जाएगा। मेरे बेटे की शादी तो बाद में भी हो सकती है। कोंढाणा किले पर कब्जा करना साक्षात मौत के मुंह में हाथ डालने जैसा था। इस किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी अकबर के खास और बेहद क्रूर राजपूत सूबेदार उदयभान राठौड़ के हाथों में थी। उदयभान के पास 5000 से ज्यादा भारी हथियारों से लैस मुगल सैनिक थे और किले की दीवारें इतनी ऊंची और सीधी थीं कि उन पर चढ़ना नामुमकिन माना जाता था। लेकिन तानाजी के इरादे इन चट्टानों से भी ज्यादा मजबूत थे। उन्होंने अपने भाई सूर्याजी मालुसरे और मामा शिलार मामा के साथ मिलकर एक ऐसी खौफनाक रणनीति बनाई जिसकी कल्पना मुगलों ने सपने में भी नहीं की थी। उन्होंने तय किया कि वे किले के उस हिस्से से हमला करेंगे जो सबसे खतरनाक और सीधा था, क्योंकि वहां मुगलों का पहरा सबसे कमजोर था। 4 फरवरी 1670 की वो अंधेरी और कड़कड़ाती ठंड वाली रात थी। तानाजी अपने साथ सिर्फ 300 चुनिंदा मवालियों मराठा सैनिकों को लेकर कोंढाणा किले की तलहटी में पहुंचे। आसमान में घना अंधेरा था और सामने खड़ी थी कगार जैसी सीधी पहाड़ी। तानाजी ने अपनी वफादार घोरपड़, एक प्रकार की बड़ी छिपकली जिसके पंजों की पकड़ बहुत मजबूत होती है, जिसका नाम यशवंती था, उसकी कमर में रस्सी बांधी और उसे ऊपर दीवार की तरफ फेंका। पहली 2 बार यशवंती नीचे गिर गई, जिससे सैनिक घबरा गए। लेकिन तानाजी ने कहा कि अगर इस बार वो ऊपर नहीं चढ़ी तो वो उसे मार देंगे। तीसरी बार में यशवंती ने ऊपर की चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया। उसी रस्सी के सहारे एक एक करके तानाजी और उनके 300 जांबाज सैनिक उस खौफनाक पहाड़ी को पार करके आधी रात को चुपचाप किले के भीतर दाखिल हो गए। किले के अंदर पहुंचते ही मराठों ने हर हर महादेव का जयघोष करते हुए सो रहे मुगल सैनिकों पर काल बनकर धावा बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से मुगलों में हड़कंप मच गया। तलवारों की खनखनाहट और चीख पुकार से पूरा किला गूंज उठा। उदयभान राठौड़ को जैसे ही इस हमले की खबर मिली, वो अपनी भारी भरकम तलवार लेकर मैदान में उतरा। जल्द ही इस युद्ध के 2 सबसे बड़े महारथी तानाजी मालुसरे और उदयभान राठौड़ एक दूसरे के सामने आ चुके थे। दोनों के बीच इतिहास की सबसे भीषण और खूनी लड़ाई शुरू हुई। दोनों ही युद्ध कला में निपुण थे। उदयभान ने पूरी ताकत से तानाजी पर वार किया, जिससे तानाजी की ढाल के 2 टुकड़े हो गए। बिना ढाल के उदयभान के जानलेवा वार को रोकना असंभव था, लेकिन तानाजी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने तुरंत अपने बाएं हाथ पर अपना दुपट्टा शेला लपेटा और उसे ही ढाल बनाकर उदयभान की तलवार के वार झेलने लगे। इसी बीच उदयभान ने एक ऐसा जोरदार वार किया जिससे तानाजी का बायां हाथ कटकर जमीन पर गिर गया। हाथ कटने के बाद भी तानाजी के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उन्होंने अपने कटे हुए हाथ की परवाह न करते हुए दाहिने हाथ से अपनी तलवार उठाई और उदयभान पर टूट पड़े। वो तब तक लड़ते रहे जब तक कि उन्होंने उदयभान को मौत के घाट नहीं उतार दिया। लेकिन अत्यधिक खून बह जाने के कारण देश का यह महान सिंह भी वहीं वीर गति को प्राप्त हो गया। तानाजी को गिरता देख मराठा सैनिकों का हौसला डगमगाने लगा और वे उस रस्सी की तरफ भागने लगे जिससे वे ऊपर आए थे। तभी तानाजी के भाई सूर्याजी मालुसरे आगे आए और उन्होंने चिल्लाकर कहा, तुम्हारे सेनापति ने वीरगति पाई है और तुम भाग रहे हो। मैंने वो रस्सी काट दी है जिससे तुम आए थे। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो किले की दीवार से कूदकर जान दे दो
या फिर दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काट डालो। सूर्याजी की इस बात ने मराठा सैनिकों के भीतर प्रतिशोध की ऐसी आग भड़काई कि वे मुगलों पर दोबारा भूखे शेरों की तरह टूट पड़े। चंद घंटों के भीतर ही बचे हुए मुगल सैनिकों को मार गिराया गया या उन्हें किले से नीचे फेंक दिया गया। कोंढाणा किले पर एक बार फिर भगवा परचम लहरा चुका था। जीत का संदेश देने के लिए किले पर घास के गंज में आग लगाई गई ताकि पुणे में बैठे छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चल सके कि मिशन कामयाब रहा है। शिवाजी महाराज बेहद खुशी के साथ कोंढाणा किले की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही वो किले के भीतर पहुंचे, उनकी नज़र जमीन पर पड़े अपने सबसे प्रिय मित्र और सेनापति तानाजी मालुसरे के शव पर पड़ी। तानाजी का कटा हुआ हाथ और शत विक्षत शरीर देखकर शिवाजी महाराज का दिल टूट गया। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। पूरे राजपूताना और मराठा साम्राज्य को हिला देने वाली उस ऐतिहासिक जीत के जश्न के बीच सन्नाटा पसर गया। शिवाजी महाराज ने भारी मन से कहा, गढ़ आया पर सिंह गया। किला तो जीत लिया, लेकिन मेरा सिंह चला गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने वीर तानाजी मालुसरे के इस सर्वोच्च बलिदान को अमर रखने के लिए कोंढाणा किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ रख दिया, जो आज भी महाराष्ट्र के पुणे में गर्व से खड़ा तानाजी की वीरता की गवाही देता है। तानाजी मालुसरे ने सिखाया कि राष्ट्र और अपने राजा के प्रति कर्तव्य से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं होता। उनकी ये शौर्य गाथा सदियों तक आने वाली पीढ़ियों के दिलों में देशभक्ति और बलिदान की अलख जगाती रहेगी। अगर आपको वीर तानाजी मालुसरे की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। मिलते हैं शौर्य गाथा हिंदी की अगली वीडियो में। जय जिजाऊ, जय शिवराय।